बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। और स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, इस पे हमारे पास हम क्वेश्चंस कैसे लिख सकते हैं, इस पे हमारे पास पेपर में एमसीक्यूज किस तरह आ सकते हैं, इस पे हमने क्वेश्चंस का आंसर किस तरीके से देना है। तो सर स्टूडेंट, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ के कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, और उसके साथ साथ कि हम किस तरीके से इक्विलिब्रियम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है हमारा वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इस पे हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से आएगा पेपर में, उसका आंसर हमने किस तरीके से करना है, इसमें एमसीक्यूज कितने हमारे पास बन सकते हैं। तो सो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, इस लेक्चर्स के थ्रू आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो सो शुरू करते हैं। आज का लेक्चर जो हमारा है वो है मेनली इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के इंपॉर्टेंस की तरफ अगर हम देखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो हमारे पास इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स, पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है हमारे पास कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट मेनी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स ये है कि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम जो है, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए उसके मुख्तलिफ कंडीशंस को प्रिडिक्ट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है उसको यूज किया जाता है टू प्रिडिक्ट मैनी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शंस के हवाले से कि उसके रिएक्टेंट्स कितने हैं, उसमें प्रोडक्ट्स कितने बनने वाले हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास उसका डायरेक्शंस क्या है, तो ये सारी चीजें बताते हैं। आए हमारे पास जो पॉइंट्स हैं इसके इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और वो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और कौन से इसके जो है ना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। तो सो पहले नंबर पे हमारे पास जो स्टेटमेंट और पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम का, वो ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ रिएक्शन। पहली बात, जरूरी बात, कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज किया जाता है किस चीज के लिए? फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन में इनिशियली उसमें हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कितनी है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इनिशियली जब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ही जरूरत पड़ती है, और जिसके थ्रू हम जो है ना कंसंट्रेशन जो है फाइंड कर सकते हैं इनिशियली रिएक्टेंट्स की। दूसरी बात और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, रिवर्स डायरेक्शन में है, बैकवर्ड डायरेक्शन में है, इन विच डायरेक्शन। टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन वी आल्सो यूज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो ये हुआ हमारे पास दूसरा पॉइंट। थर्ड और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास है वो ये है कि टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कि हमारे पास केमिकल रिएक्शंस की एक्सटेंट कितनी है, कितनी लिमिटेशन कितनी है इसकी, कितनी लिमिट तक हमारे पास जो है ना केमिकल रिएक्शन जा सकता है, या कितनी इसकी जो है ना टाइम ऑफ रिएक्शन हमारे पास ये रिएक्शन लेगा, या कितने टाइम ये रिएक्शन प्रोसीड होगा टोटली। तो उस टाइम को जो है ना प्रिडिक्ट करने के लिए भी हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम ही या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही हम यूज करते हैं। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास था थर्ड पॉइंट। लास्ट और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है स्टूडेंट के प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन एक प्रोसीड हो रहा है, उसमें कौन कौन से उसकी कंडीशंस में, क्योंकि लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर मैंने लास्ट टाइम जो टॉपिक था उसमें बताया था कि कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। तो कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम में हमारे पास कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, दैट मे बी द चेंज मे कम इनटू द टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर। किसी भी कंडीशन में हमारे पास अगर चेंज आ रहा है तो उसको भी मालूम करने के लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ही हम सहारा लेते हैं, जिसकी मदद से हमें पता चल जाता है कि हाँ ये चीज हमारे पास चेंज हो रही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में फॉर अ केमिकल रिएक्शन। सो स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ अ केमिकल लाइक दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम, या जिसकी जो हमारे पास इंपॉर्टेंस थी वो ये थी। अगर आप लोगों का इस पे क्वेश्चन आ जाए तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सबसे पहले जो है ना क्वेश्चंस के हेडिंग दे के ऑल द वर्ड्स आप लोगों ने सेम इसी तरह लिखने हैं। यहाँ पे आप लोगों ने जो पॉइंट्स जहाँ पे मैंने हेडिंग दिया हुआ है पॉइंट्स की, यहाँ पे आप लोग इम्पोर्टेंस भी लिख सकते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी हमारे पास।
तो सो आप लोग इंपॉर्टेंस की हेडिंग भी दे सकते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है, 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो एटलीस्ट आप लोगों के पास इसका आइडिया हो कि हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंस इसकी हो सकती है। इसके बाद स्टूडेंट मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग क्लास टाइम्स या कहीं भी जो है ना डिस्कस नहीं होता है और जस्ट नॉर्मली 1 पॉइंट 2 पॉइंट में ही हमारा जो है ना इसका आंसर आ जाता है। लेकिन नहीं स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो जो है ना इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे और इस टॉपिक पे हमारे पास एमसीक्यूज बहुत जो इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं, एमसीक्यूज आते हैं ईच एंड एवरी काइंड ऑफ एग्जाम्स एंड टेस्ट में आते हैं। तो सो यहाँ पे भी जो है ना आप लोग गौर से इस चीज़ को जो है ना देखें। स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना प्रोसेस होता है, टॉपिक होता है हैबर प्रोसेस। के हैबर प्रोसेस क्या चीज़ है? मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना यहाँ पे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि हैबर प्रोसेस क्या चीज़ होता है। तो सर यहाँ पे इन इजी वर्ड्स अगर हम इसकी डिफिनेशन की तरफ देखें स्टूडेंट्स, तो ये है कि द प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन, द प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में हमारे पास नाइट्रोजन रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद हाइड्रोजन। किस चीज़ के साथ रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट्स? द प्रोसेस in which nitrogen react with hydrogen at the temperature of, टेम्परेचर कितनी हमारे पास यहाँ पे यूज हो रही होगी? लाइक दिस, द प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एट द टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सी एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रोड्यूस एमोनिया इज कॉल्ड हैबर प्रोसेस। बेसिकली हमारे पास ये प्रोसेस क्या चीज़, किस चीज़ का प्रोसेस होता है? हमारे पास ये प्रोसेस जो होता है मोस्टली कैरिड आउट किया जाता है एमोनिया गैस की प्रोडक्शन के लिए। तो एमोनिया गैस की प्रोडक्शन हमारे पास कैसे होते हैं, किस मेथड के थ्रू होता है, इसके लिए क्या क्या जो है फैक्टर्स जो हैं वो ज़रूरी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सो स्टूडेंट्स नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसके रिएक्शनल फॉर्म को देखें, या आप लोग इसको कह सकते हैं केमिकल फॉर्म, इसको आप कह सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म, तो इसमें हमारे पास जो है ना दो चीज़ें यूज हुई हैं, जिसको हम पहले नंबर पे कहते हैं हमारे पास ये है नाइट्रोजन। क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास है नाइट्रोजन, ये आ गया नाइट्रोजन, एंड दिस इज द हाइड्रोजन, ये हमारे पास है हाइड्रोजन। सो स्टूडेंट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बोथ आर द रिएक्टेंट्स। ये दोनों क्या चीज़ है? रिएक्टेंट्स है। एंड आई हैव आल्सो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड like this के most of the time the substance that are at the left side of a chemical reaction are called reactants। तो सो स्टूडेंट ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है। जब ये रिएक्टेंट्स रिएक्शन करते हैं हमारे पास टेम्परेचर इसके लिए कितनी रिक्वायर्ड होती है, कितनी टेम्परेचर की ज़रूरत होती है? तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ है, जब ये दोनों रिएक्टेंट्स रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 400 डिग्री सी टेम्परेचर, इसके लिए बड़ी हैवी टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो सो 400 टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है, ये प्रोडक्ट हमारे पास आता है एमोनिया गैस। तो सो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाता है एमोनिया गैस। इस होल प्रोसेस को कहा जाता है हैबर प्रोसेस। स्टूडेंट लास्ट में मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ एसएलओ बेस्ड एमसीक्यूज। एसएलओ बेस्ड वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों के पेपर में आते हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या बन सकता है? ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है, आप लोग नोट करते जाएं कि ओनली 33% एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट या इक्विलिब्रियम कंडीशंस में हमें जस्ट ओनली 33% ही एमोनिया गैस मिलता है। कितने परसेंट? 33%। एमसीक्यूज में आ सकता है, परसेंटेज के हवाले से क्वेश्चन कर सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट द कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया गैस वी गेट 33%, 36%, 39% और 40%। तो यहाँ से आप लोगों का जो है ना एक एमसीक्यूज क्लियर हो जाता है स्टूडेंट्स। दिस वाज एमसीक्यूज नंबर 1। अब अगर हम बात करें एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ, तो हमारे पास एट कूलिंग प्रोसेस पे अगर बात करें, कूलिंग प्रोसेस एट कूलिंग, जब कूल किया जाता है तो तब हमारे पास जाके 98% एमोनिया गैस हमें हासिल हो जाता है। एट कूलिंग हमारे पास कितना मिलता है? 98%। यहाँ पे हो गया आप लोगों का दूसरा एमसीक्यूज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ वो ये भी एमसीक्यूज दे सकते हैं, एमसीक्यूज इसका भी बन सकता है कि हमारे पास हैबर प्रोसेस में टेम्परेचर कितने यूज होता है? टेम्परेचर। सो स्टूडेंट हमारे पास जो टेम्परेचर यूज होता है, टेम्परेचर हमारे पास कितना होता है? टेम्परेचर हमारे पास होता है 400 डिग्री सी। 400 degree C is the temperature that is used in a Haber process or for the production of ammonia gas।
आफ्टर दैट स्टूडेंट अगर हम बात करें हमारे पास प्रेशर कितने होते हैं, एटीएम जो हमारे पास एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप जिसको कह सकते हैं, वो हमारे पास होते हैं 200 एटीएम। तो ये हमारे पास हो गए इसका फोर्थ एमसीक्यूज। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों के साथ जो है ना टॉपिक के साथ साथ आप लोगों के वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मैंने बता दिए हैं जो पेपर में आ सकते हैं या जिससे आपके जो है ना कन्फ्यूजन होती हैं वो क्लियर हो गई होगी, आई होप। और ये था हमारा आज का लेक्चर, हमारे आज का टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसके साथ साथ हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस का ये आप लोगों के साथ मैंने रिएक्शन भी यहाँ पे नोट करवाया हुआ है और इसके साथ साथ हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो भी मैंने डिस्कस किए हैं। एंड आई होप कि आप लोगों ने जो है ना कुछ नया सीखा होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ से जो है ना लिंक्ड रहेंगे और आप लोगों को जो है ना मेरी मज़ीद न्यू लेक्चर्स भी आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूँगा, वो भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर्स ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस अबाउट केमिस्ट्री। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।